हेलो दोस्तों, वेलकम टू इंजीनियर प्रदीप सोनी। इंजीनियर प्रदीप सोनी के चैनल में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, जैसा कि दो टाइप हमने पढ़ा दिया है ब्लड रिलेशन का, रक्त संबंध के बारे में दो पार्ट हमने पढ़ाया है। अगर आप वीडियो को नहीं देखे हो तो जाके जरूर देख लें, ठीक है। दोनों वीडियो देख लें ताकि तीसरा वाला पार्ट आपको समझ में आ जाए। आइए थर्ड पार्ट पे चलते हैं। चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और शेयर जरूर करिएगा वीडियो को, ठीक है। चलिए, ब्लड रिलेशन रक्त संबंध में आज के क्वेश्चन में पार्ट नंबर 3। और मैं बता दूं, टेलीग्राम पे जो लोग ऐड होंगे आज इसकी सारी पीडीएफ आप सभी को मिल जाएगी, ठीक है। कहने का मतलब है आपको कुछ पार्ट मिला हुआ है, कुछ पार्ट और मिल जाएगा, ठीक है। देखिए, पार्ट नंबर 3 में चलेंगे तो पार्ट नंबर 3 जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है आपका सोइंग बेस्ड क्वेश्चन। सोइंग सबसे इंपॉर्टेंट है और यही एग्जाम में आता है, यही एग्जाम में आता है। और ध्यान रखिएगा, सोइंग बेस्ड क्वेश्चन ही आता है, ठीक है। सोइंग बेस्ड क्वेश्चन कैसे करते हैं वो देखिए। सोइंग बेस्ड क्वेश्चन, इसको हिंदी में कहते हैं इशारा पे आधारित प्रश्न। किस पर होगा? इशारा पे आधारित प्रश्न। तो हम पढ़ने वाले हैं इशारा पे आधारित प्रश्न। इशारा वाला क्वेश्चन कैसे होता है? जैसे मैंने कहा, उसने कहा या फोटो की ओर किया, किसी भी तरह क्वेश्चन हो सकता है। तो किसी भी तरह क्वेश्चन होगा, अगर सोइंग का क्वेश्चन आएगा इशारा का, तो इशारा की तरफ हमेशा एरो साइन का प्रयोग करेंगे। किस साइन प्रयोग करेंगे? एरो का। अगर इंसान प्लस होगा, अगर इंसान मेल होगा, ध्यान रखिएगा, पुरुष होगा तो प्लस साइन लगाएंगे। अगर व्यक्ति फीमेल होगा, क्या होगा? फीमेल। अगर व्यक्ति यहाँ पे फीमेल होगा, व्यक्ति अगर फीमेल होगा तो आप कौन साइन लगाएंगे? माइनस साइन। और इसके बाद अगर पेयर होगा, मैंने बताया भी है, तो आप बराबर साइन लगाएंगे। ये 3 साइन आप अलग से लगाएंगे। बाकी सोइंग के केस में हमेशा एरो साइन का प्रयोग करेंगे, ठीक है। आइए चलते हैं क्वेश्चन की ओर ले चलते हैं। आप लोग जरूर देखें, क्वेश्चन ना समझ में आए तो कमेंट में जरूर बताइएगा, हम उसका कहीं ना कहीं अगले वीडियो में बताएंगे, ठीक है। आइए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। देखिए, क्वेश्चन आपके सामने पहला क्वेश्चन है जो वहाँ पे प्रॉब्लम बच्चों को होती है कि सर इस तरह क्वेश्चन आएंगे तो कैसे लगाएंगे। तो माय डियर बता रहा हूँ, आज के बाद प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा। जैसा कि दोनों वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा, तभी इस वीडियो को देखिएगा, ठीक है। टेलीग्राम पे आप दोनों वीडियो मिल गई होगी, या फिर आप यूट्यूब पे सर्च कर लें इंजीनियर प्रदीप सोनी, तो आप सर्च करेंगे और प्ले लिस्ट में जाए। प्ले लिस्ट जाने के बाद आप चीजों को आसानी से पढ़ सकते हैं। एक पुरुष ने अपने पुत्र की ओर तस्वीर की ओर एक पुरुष ने अपने पुत्र की तस्वीर की ओर इंगित करते हुए एक औरत से कहा, उसकी माँ तुम्हारी माँ की इकलौती पुत्री है, बताइए उस औरत का उस पुरुष से क्या संबंध है। ध्यान रखिएगा, एक चीज ध्यान रखिएगा, कोई भी क्वेश्चन आपको लगाना है तो हमेशा से का की ओर चलते हैं। कहाँ चलते हैं? से का की ओर। ब्लड रिलेशन का यही रूल होता है, ब्लड रिलेशन का यही रूल होता है, हमेशा से कहाँ चलते हैं? का की ओर। आप क्वेश्चन को समझेंगे और इतनी बारीकी समझेंगे ताकि समझ में आ जाए। एक से बढ़िया क्वेश्चन कराएंगे, देखते चलिए बस। एक पुरुष ने अपने पुत्र की तस्वीर की ओर, एक पुरुष ये है, देखिए ये पुरुष है, एक पुरुष है, अपने पुत्र का तस्वीर, यही एक पुत्र की तस्वीर लगी है। जितना अच्छा आप बना पाएंगे उतना सही। और अपना पुत्र कह रहा है तो पुत्र नीचे बना दीजिए, क्योंकि आपको पता है हमने पहले वीडियो में सब कुछ बताया, आप जाके चेक कर लीजिएगा। ये पुरुष है और एक पुरुष ने अपने पुत्र की, पुत्र कहाँ बनेगा भाई? नीचे बनेगा, ठीक है। अपने पुत्र की तस्वीर को इंगित करते हुए, इशारा करते हुए किससे कह रहा है? औरत से कह रही है। औरत कहीं होगा, और ये औरत क्या है, किसकी क्या है, ये नहीं पता है। एक औरत से कहा कि उसकी माँ, किसकी माँ मतलब? उसकी मतलब किसकी? इसकी माँ। इसकी माँ का मतलब इनकी पत्नी। मेरी बात समझ रहे हैं ना? उसकी माँ, उसकी माँ तुम्हारी माँ की इकलौती पुत्री है। इसकी जो माँ है तुम्हारी मतलब इस औरत की, एक औरत की माँ की इकलौती पुत्री, जो कह रहा ना, उसकी माँ मतलब इस पुत्र की जो माँ है, इस पुत्र की जो माँ है तुम्हारी माँ कहाँ जाएगी? ऊपर जाएगी। तुम्हारी माँ की इकलौती पुत्री, तो तुम्हारी माँ की इकलौती पुत्री यही औरत ही होगी। इकलौती पुत्र का मतलब एक ही लड़की होनी चाहिए। तो आप मुझे बताइए, एकदम कंफर्म हो गया कि उसकी जो माँ है, इसकी जो माँ है, तुम्हारी माँ की इकलौती पुत्री है। इकलौती पुत्री कौन है? इसकी माँ है, मतलब औरत यहीं पे है। औरत कहाँ आएगी? औरत यही पत्नी के स्थान पे आ जाएगी। तो क्वेश्चन कह रहा है उस औरत का उस पुरुष से क्या संबंध है? तो से का की ओर चलेंगे, तो से का की ओर दिखाइए। तो मतलब पुरुष औरत को क्या कहेगा? तो पुरुष औरत को अपने क्या कहेगा? पत्नी कहेगा।
आंसर हो गया। एकदम कॉन्सेप्ट के साथ लगाइए, नहीं चीजों को आप कभी नहीं समझ पाएंगे। और एकदम माइंड बता रहा हूं, माइंड एकदम आपका काम करना चाहिए। रिलेशन पर ध्यान बहुत अच्छे से दीजिए और वर्डिंग पे ध्यान दीजिए। तस्वीर क्यों बोल रहा है, तस्वीर बना लीजिए। मतलब मैं गारंटी लेता हूं अगर आपने ध्यान से पढ़ लिया तो आपको क्वेश्चन आपसे नहीं छूटने पाएगा। मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूं, एक पुरुष ने अपने पुत्र की ओर इशारा किया। पुरुष पुत्र से, पुत्र कहाँ रहेगा, नीचे रहेगा। पुरुष पुत्र से की ओर इशारा करता है और एक औरत से कहता है सुनो उसकी माँ मतलब पुत्र की माँ मतलब पुरुष की पत्नी, तुम्हारी माँ की इकलौती पुत्र, तुम्हारी माँ की इकलौती पुत्र। अगर मैं ऐसे कहूं मैं अपनी माँ का इकलौता पुत्र हूं, इसका मतलब मैं अकेला हूं, तो इसका मतलब ये औरत अकेली है, तो किसके साथ है, पुरुष के साथ। ठीक है, ब्याह हो चुका है। मेरी बात समझ में आ रहा है? ठीक है, समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए। आइए सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है, इस क्वेश्चन को लगाने का प्रयास आप लोग करें। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मजा आपको आएगी। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक पुरुष ने एक औरत से कहा, एक पुरुष ने एक औरत से कहा, क्या कहा भाई, तुम्हारे इकलौते भाई की बहन मेरी क्या है, माँ है, बताइए उस औरत का पुरुष की नानी से क्या संबंध है। ये क्वेश्चन कह रहा है भाई। अब लगाना कैसे है, मेरी बात समझो। एक पुरुष ने एक औरत से कहा, तो वैसे बनाओ ना यार, देखो ये पुरुष, बहुत प्यार से करोगे बन जाएगा। ये पुरुष है, पुरुष ने किससे कहा, औरत से कहा। औरत कहाँ, ये नहीं पता है। अब पुरुष ने औरत से कहा, एरो बना दिया, क्या कहता है, तुम्हारे इकलौता भाई, सुनना, इसका इकलौता भाई मतलब इसका एक ही भाई है, तुम्हारा इकलौता भाई की बहन, तुम्हारे इकलौते भाई की बहन, तुम्हारे इकलौते भाई की जो बहन है मेरी माँ है, मेरी क्या है, माँ है। तो बताइए उस औरत के पुरुष की नानी, उस औरत के पुरुष की नानी से क्या संबंध है। मैं फिर से बता दे रहा हूं, एक पुरुष ने एक औरत से कहा, एक जो पुरुष है वो औरत से क्या कहता है, मेरी बात ध्यान से सुनिए। तो यहां क्वेश्चन कह रहा है, एक पुरुष ने एक औरत से कहा तुम्हारे इकलौते भाई की बहन, मतलब पुरुष औरत से कहता है सुनो तुम्हारे इकलौते भाई, इसका एक क्या होगा, भाई होगा। और भाई की बहन बोला है, तो भाई के बगल में क्या बना दो, बहन बना दो। और भाई की बहन मेरी माँ है, किसकी माँ है, पुरुष की माँ है। कौन है, उसकी बहन है। तो पुरुष कहाँ चला गया, पुरुष आपका चला गया नीचे चला गया, समझ गए ना। ये इसकी क्या है, माँ है, तो आप पुरुष से मिटा दीजिए। इसका मतलब ये इसकी माँ है, तो ये इसके मामा हो गए, और ये इसकी क्या होगी, मौसी हो गई। अब क्वेश्चन कह रहा है, बताइए उस औरत का पुरुष की नानी, इस औरत का, जो इस औरत की, उस औरत का पुरुष की नानी, पुरुष की नानी कौन होगी, पुरुष की मम्मी क्या होगी, नानी। अब बताइए इस औरत का इनके नानी से क्या संबंध है। भाई नानी के 3 लोग हैं, कौन है, 2 लड़की है और एक क्या है, लड़का है। तो बताओ ये क्या कहलाएगी, ये आपकी पुत्री कहलाएगी। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ई होगा। समझ पा रहे हैं, इस तरह चीजों को लगा सकते हैं, ठीक है। और जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आएगा। और आप ये कहेंगे हम देख कर आंसर ले लें, तो प्रॉब्लम जरूर होगी। बिना डायग्राम के चीजें आप नहीं सीख पाएंगे, ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन और लेते हैं ताकि आप समझ पाए। देखिए अगला क्वेश्चन आपके पास है। अगला क्वेश्चन क्या है, मेरी बात समझिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ कमला का जो परिचय देते हुए महेश ने कहा उसके पिताजी मेरे पिताजी के इकलौते पुत्र हैं, तो महेश कमला से किस प्रकार संबंधित, ये तो कह रहा है। और पहला कह रहा है भाई है, पिता है, चाचा है, पुत्र, और इनमें से क्या है, कोई नहीं। तो हम लगाएंगे कैसे, आइए सीखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कमला का परिचय देते हुए, कमला का परिचय कौन कह रहा है, महेश कह रहा है। पहले यहाँ महेश लिख लीजिए। महेश किसको कह रहा है भाई, कमला को कह रहा है, कमला का परिचय करा रहा है, ठीक है। क्या कह रहा है, मेरी बात सुनिए। उसके पिताजी, किसके पिताजी, इस कमला के पिताजी, थोड़ा सा नीचे बना ताकि समझ में आए। तो महेश यहाँ है, तो महेश का ने कहा किसका, कमले का परिचय करा रहा है, तो कमला यहाँ लिख दिया, ठीक है। अब क्वेश्चन कह रहा है कमला का परिचय देते हुए महेश ने कहा उसके पिताजी, इसके जो पिता है, इसके क्या है, जो पिता है, इसके पिता
मेरे पिता के इकलौते पुत्र हैं, इसके जो पिता हैं मेरे पापा के इकलौते पुत्र हैं। देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन है। इसके जो पापा हैं मेरे पापा के इकलौते पुत्र, ये बताओ मेरे पापा का इकलौता पुत्र कौन है? मैं ही तो हूं भाई। मेरे पापा का इकलौता पुत्र कौन है? मैं ही हूं। तो इसके जो पिता हैं मेरे पिता के इकलौते पुत्र, इसका मतलब पिता ये खुद है। किसका पिता है? ये पिता है कमला का। यही तो क्वेश्चन कह रहा है। इसको मिटा दीजिए। देखिए बन गया। देखिए एक लाइन में बन गया। कैसे? अब देखिए उसके पिता, इसके जो पिता हैं वो मेरे पिता के इकलौते पुत्र बन गया। क्वेश्चन क्या कह रहा है? महेश कमला से किस प्रकार संबंध है? मैंने बार बार कहा जिसमें से लगा रहता है वही संबंध निकालते हैं। तो बताओ कमला महेश को क्या कहेगी? तो कमला महेश को क्या बोले? पापा बोलेगी, पिता बोलेगी। बोलो समझ में आ रहा है? इस तरह क्वेश्चन लगाया जाता है। कंफ्यूज एक पैसे का नहीं होना है, बस क्लियर करना है चीजों को। आप क्लियर कर गए तो आप आसानी से लगा सकते हैं। और इसका मैं बार बार कर, इसका पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें। ज्वाइन करने के लिए आप प्ले स्टोर से टेलीग्राम इंस्टॉल कर लें। इंस्टॉल करने के बाद आप सर्च करें मैथ्स प्रदीप सोनी, सर्च करके ज्वाइन कर लें, जिससे उस पर मैटर पीडीएफ और आपकी वीडियो मिलेगी। ठीक है, आज इसका पूरा का पूरा पीडीएफ आज आप सभी को मिल जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप लगाने का प्रयास जरूर करें। देखिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन समझिए। सतीश की ओर इशारा करते हुए अशोक ने कहा वह मेरी बहन के इकलौते भाई का पुत्र है। तो बताइए सतीश अशोक से कैसे संबंधित है? ये क्वेश्चन कह रहा है। तो हम कैसे लगाएंगे? मेरी बात समझिए। क्वेश्चन कह रहा है कि सतीश की ओर इशारा करते हुए अशोक ने कहा। तो भाई अशोक कह रहा है, अशोक ने किससे कहा? सतीश की ओर इशारा किया है। क्या कह रहा है? मेरी बात सुनिए। वह मेरी बहन की, वह मतलब ये मेरी बहन के, यह मेरी बहन, बहन कहां बनेगा? बगल में। क्वेश्चन में कह रहा है यह जो है मेरी बहन के इकलौते भाई का पुत्र है। तो भाई थोड़ा सा और इधर बना ताकि समझ में आ जाए। अभी एक ऐसे एक क्वेश्चन मैंने करा दिया था, बिल्कुल उसी तरह क्वेश्चन आ चुका है। सतीश ने कहा, करते हुए अशोक से कहता है, अशोक ने कहा, देखो अशोक ने कहा किससे? सतीश से कहा। क्या कहा? सुनिए, वह मेरी बहन के, यह जो है मेरी बहन का इकलौता भाई, मेरी बहन का इकलौता भाई कौन होगा? मैं खुद होगा। भाई मेरी बहन का इकलौता भाई कौन है? मैं खुद हूं। तो ये खुद है, ये मेरे बहन के इकलौता भाई का पुत्र है। का पुत्र कौन है? सतीश है। अगर ये सतीश पुत्र हो गया भाई तो सतीश को पापा कहेगा और इसको क्या कहेगा? बुआ कहेगा। तो कह रहा बताइए सतीश अशोक से क्या संबंधित है? अशोक से इसमें लगाना डियर। अगर से इसमें लगा है तो मतलब अशोक सतीश को क्या बोलेगा? अशोक सतीश बोलेगा मेरा पुत्र है। मगर सतीश क्या बोलेगा? मेरे पिताजी हैं। बहन क्या बोलेगी? मेरा भतीजा है। मगर ये क्या कहेंगे? मेरी क्या है? बुआ है। मेरी बात समझ में आ रहा है? इस तरह चीजों को रिलेशन निकाल सकते हैं। मगर देखिए मैं बता रहा हूं, अगर आपसे गलती होगी तो यही गलती होगी। तो आप जब पुत्र की जगह पे पिता बताओगे, पिता जब पुत्र बताओगे, इसलिए आदत पढ़ा लीजिए। जिसमें से लगा रहता है उसी को रिलेशन निकालते हैं। मतलब अशोक सतीश को क्या बोलेगा? तो अशोक सतीश को बोलेगा पुत्र। क्या बोलेगा माय डियर? पुत्र बोलेगा। क्या इतनी बात सबको समझ में आ गई? आई होप यहाँ तक बातें समझ में आ रही होगी। और आज ही ये टॉपिक हम खत्म भी करने वाले हैं। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ 3 पार्ट में। जो लोग पहली बार चैनल के आए हो भाई सब्सक्राइब जरूर करना, सब्सक्राइब करना, प्रेस करना बेल आइकन के बटन को। ये सब काम आप कर लीजिएगा। साथ ही साथ अगर ब्लड रिलेशन का पहला पार्ट आप नहीं देखे हैं, दूसरा नहीं देखे हैं, तो प्ले लिस्ट में जाके रीजनिंग के फोल्डर में आप आराम से चीजों को देख सकते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आइए। अपने लड़के की तस्वीर को इशारा करते हुए पुरुष ने कहा। पुरुष ने एक औरत से कहा। देखो लड़के की ओर इशारा करते, लड़का का तस्वीर बना हुआ, इसमें 3 लोग आ गए भाई। अपने लड़के की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए पुरुष ने औरत से कहा। तो पुरुष कहीं होगा भाई। देखो ये पुरुष है और ये क्या है? औरत है। तो पुरुष औरत से कह रहा है। अब किसको देख कर कह रहा है? अपने लड़के की तस्वीर। अपना लड़का बोला है, अपना लड़का मतलब ये खुद अपने लड़की की तस्वीर। मेरी बात समझ गए? अब क्या करता है?
पुरुष ने औरत से कहा उसकी माँ, इसकी माँ, इसकी माँ, इसकी माँ का मतलब होता है, इसकी माँ का मतलब होता है पुरुष की बगल में पत्नी, पुरुष की बगल में क्या, पत्नी। और औरत कहीं है, औरत से कह रहा है, मेरी बात समझिएगा, ये पुरुष इस औरत से इशारा करके बोल रहा है, लड़के की तस्वीर की ओर करके पुरुष औरत से कह रहा है कि सुनो, उसकी माँ, उसकी माँ मतलब लड़के की माँ, तुम्हारी माँ की, तुम्हारी माँ मतलब औरत की माँ, औरत की माँ की इकलौती पुत्री है। आप मेरी बात समझ गए होगे। क्वेश्चन कह रहा है, पुरुष ने औरत से कहा कि उसकी जो माँ है, इसकी जो माँ, इसकी माँ मतलब इसकी पत्नी, इसकी माँ तुम्हारी माँ की इकलौती क्या है, पुत्री है, तुम्हारी माँ की इकलौती पुत्री है। इसका मतलब इसकी जो माँ है तुम्हारी माँ की इकलौती पुत्री है। इसका मतलब है औरत कहाँ गया, नीचे चली गई। इसका मतलब ये दोनों पति पत्नी है और लड़का और औरत आपस में क्या है, भाई बहन है। तो क्वेश्चन कह रहा औरत उस पुरुष से कैसे संबंधित है, औरत उस पुरुष से कैसे संबंधित है। तो जो औरत है उस पुरुष को क्या कहेगी, औरत उस पुरुष को अपने पापा कहेगा, पिता कहेगा। मेरी बात फिर समझ लीजिए, मैं रिपीट कर दे रहा हूं। अपने लड़के की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए पुरुष ने औरत से कहा, पुरुष ये है, लड़का इसका नीचे है, और ये औरत से कह रही सुनो औरत, उसकी जो माँ है, इसकी जो माँ, इसकी माँ मतलब इसकी पत्नी, इसकी जो माँ है तुम्हारी माँ की इकलौती पुत्री है। इसकी जो माँ है तुम्हारी माँ के इकलौती पुत्री है। इकलौती पुत्री मतलब यही चला जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि वो औरत उस पुरुष से कैसे संबंधित है, समझ रहे हैं। इस तरह चीजों को आप समझ के लगाइए। देखिए यहां तक क्लियर हो गया सबको, यहां तक आई होप क्लियर हो गया। मैं फिर से पढ़ दे रहा हूं अपने लड़के की, एक बार मैं फिर से पूरा बना रहा हूं ताकि समझ में आ जाए आपको, ठीक है, घबराइए नहीं। अपने लड़के की तस्वीर को इशारा करते हुए पुरुष ने औरत से कहा, तो पुरुष ये है भाई, ठीक है, मैं फिर से बता दे रहा हूं, कुछ लोग को डाउट हो गया होगा। तो पुरुष ने औरत से कहा भाई, औरत से कह रहा, और किसको, लड़के को तस्वीर दिखाते हुए, ठीक है, लड़के को। औरत कहाँ अभी छोड़ दीजिए, औरत मान लीजिए, यही मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आप कहीं भी मान लीजिए, औरत को अलग से मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। क्या कहता है, उसकी जो माँ है, इसकी जो माँ होगी, इसकी माँ मतलब इसकी जो पत्नी होगी, तुम्हारी माँ की इकलौती पुत्री मतलब तुम्हारे माँ के इकलौती पुत्री मतलब तुम खुद हो। इसकी जो माँ है तुम्हारी माँ की इकलौती पुत्री मतलब ये वही चीज है, ये आपस में हस्बैंड और क्या है, वाइफ है। मतलब ये औरत के बारे में ही कह रहा है और किसी के बारे में नहीं कह रहा है। मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, कह रहा है उसकी जो माँ है, इसकी जो माँ है तुम्हारी मतलब औरत की माँ की इकलौती पुत्री, तो ये औरत खुद है इसकी माँ। तो यहाँ से कंफर्म हो गया। तो क्वेश्चन कह रहा है वह औरत उस पुरुष से क्या संबंधित है, मतलब जो पुरुष है उस औरत को क्या कहेगा, तो पुरुष औरत को कहेगा हमारी क्या है, पत्नी है, हमारी क्या है, पत्नी है, ठीक है। तो ये ब्लड रिलेशन का थर्ड टाइप आपका पूरा समाप्त होता है। इस पर टेलीग्राम पर मैं भेज दूंगा, आप चीजों को आराम से लगा लीजिएगा। ध्यान रखिएगा, मैंने 3 पार्ट में ब्लड रिलेशन को खत्म किया है, आप आराम से चीजों को लगाइए। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट जरूर करें, उसका कहीं ना कहीं हम सोल्यूशन जरूर देंगे, ठीक है। साथ ही साथ चैनल में पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ, ठीक है। तब तक आप लोग सेफ रहें और घर पर ही रहें, घूमने का प्रयास ज्यादा ना करें, ठीक है। मिलेंगे भाई, टेक केयर, बाय बाय।